एपिसोड 2 में हम देखते हैं यांग से सेन पूछ रहा होता है तुम्हें कैसे पता चला इस लॉकेट के बारे में। यांग बात को घुमाते हुए बोलती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं इस दुनिया की एक एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है, तो फिर तुम्हें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, तुम्हारी मॉम ने ये लॉकेट तुम्हें दिया है। कोई बात नहीं, अगर मेरी मॉम जिंदा होती और उनको इस बारे में पता चलता कि तुमने मेरी जान बचाई है, वो भी ऐसा ही करती। लेकिन तभी यांग की नजर उसके स्वॉर्ड पे जाती है और वो उसका स्टोन निकाल कर बोलती है इसे बेचेंगे तो हम मालामाल हो जाएंगे। पर सैंग उसे बेचना नहीं चाहता था। यांग बोलती है तुम्हें ऐसी हालत में बाहर लेकर नहीं जा सकती हूँ। फिर वो उसका बाल काटने का ट्राई करती है। सैन उसे रोककर बोलता है हेयर पेरेंट्स से मिला हुआ प्रीसियस चीज होती है, मैंने तुम्हें बचाया है तो इस लाइफ में तुम्हें मेरी बात मानना ही पड़ेगा। फिर वो उसका बाल काट देती है और एक ड्रेस देकर बोलती है मेरे पास सिर्फ यही है, पहन लो। ऐसा बोलकर वो वहाँ पे खड़ी हो जाती है। सैन बोलता है तुम बाहर जाओगी तभी तो मैं कपड़े चेंज करूंगा ना। यांग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो सैन को लेकर शॉपिंग करने आती है। लेकिन तभी सैन एक मैनिक्विन को देकर यांग को पीछे हटाकर बोलता है ये आदमी बहुत अजीब दिख रहा है, देखो वो सांस भी नहीं ले रहा है, लगता है वो एक्सपर्ट है, उसके कुछ करने से पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा, यहाँ से चले जाओ। यांग बोलती है तुम मुझे हैंडल करने दो। ऐसा बोलकर वो अजीब अजीब हरकतें करके उस मैनिक्विन का हाथ उखाड़ देती है और सैन बड़े ही हैरानी से उसे देख रहा होता है। उस बेचारा को यह लग रहा था कि यांग ने बहुत बड़ी काम कर लिया है। उसके बाद यांग सैन को कपड़े ट्राई करने को बोलती है। सैन जैसे ही सूट पहनकर निकलता है, यांग की नजर उस पर हटती नहीं है। अब वो एक एक करके कपड़े चेंज करने लगता है। यांग उनमें से कुछ कपड़े सिलेक्ट करती है, लेकिन उसका प्राइस देखकर वो शॉक्ड हो जाती है, इसीलिए सस्ते वाले कपड़े पैक करने को बोलती है। फिर वो स्वॉर्ड के स्टोन को बेचने के लिए एक आदमी के पास आती है। वो आदमी कहता है रुको मैं अंदर से चेक करके आता हूँ। सैन खुद को ये बोलकर समझा रहा होता है कि कोई बात नहीं, मैं सियांग के लिए ये स्टोन बेच रहा हूँ, उसने मेरी जान जो बचाई है। थोड़ी देर बाद वो आदमी बाहर आकर बोलता है इसकी कीमत बहुत कम है, इसीलिए ज्यादा पैसे नहीं मिलेगा। तुम मजाक कर रहे हो क्या? मेरा स्टोन वापस दो, मैं नहीं बेचना चाहती हूँ। वो आदमी सैन का इंसल्ट करके बोलता है तुम्हें रिच बंदे नहीं मिले क्या जो इसे डेट कर रही हो? इसे देखो तो जरा कैसा दिख रहा है। यांग बोलती है तुम्हें लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से इसके बारे में जानती हूँ। फिर वो उसे लेकर बाहर चली आती है और कहती है तुम उस आदमी की बातों को दिल पे मत लेना, मुझे पता है तुम एक बहुत काइंड पर्सन हो। सैन उसको थैंक्स बोलता है। अब यांग स्टोन को देखकर सोच रही होती है ये फेक कैसे हो सकता है, क्या नवल के दुनिया वालों का बजट इतना कम है? सैन स्टोन को देखकर बोलता है ये असली स्टोन नहीं है। यांग वो सुनकर समझ जाती है कि उस आदमी ने असली स्टोन अपने पास रखा है और उनको फेक स्टोन दिया है। यांग तुरंत ही उस आदमी के पास जाकर असली स्टोन वापस करने के लिए कहती है, पर वो आदमी बोलता है तुमने यही स्टोन ही लाया था। अब वो दोनों के बीच आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। सैन बोलता है कोई बात नहीं, जाने दो, चलो हम घर वापस चलते हैं। ऐसे कैसे जाने दूं, वो तुम्हारा है, मैं नहीं चाहती हूँ एक डर्टी आदमी तुम्हारा सामान अपने पास रखे। सैन उसकी ऐसी बातें सुनकर इंटरेस्ट हो जाता है। अब वो आदमी अपने गुंडों को बुलाता है, लेकिन सियांग के पास सैन होता है तो उसे किस बात की डर, इसीलिए उनके सामने अपना हरकत दिखाना स्टार्ट कर देती है और पीछे से सैन अपने पावर्स से उसकी हेल्प करता है, जिससे कि वो गुंडे ठंड से कांपने लगते हैं और वो आदमी डर के मारे असली स्टोन वापस कर देता है। लेकिन वो यांग से कहता है मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा, पर यांग साफ साफ मना कर देती है और घर आके सैन के बारे में सोचकर खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूमो उस लड़के के साथ सैन को ढूंढने एक जगह आई थी जहाँ पे शूटिंग चल रहा था, पर उनको हीरोइन नहीं मिल रही थी। तभी उनकी नजर यूनो पे जाती है और वो लोग उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सीन यहाँ पे कट होकर हमें सैन को दिखाया जाता है जो एक बुक पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे एक कोरियर बॉय आता है और सैन से पूछता है क्या ये वही की फियांसे का घर है? सैन बोलता है यहाँ पे कोई भी वही नहीं रहता है, तुम चले जाओ। थोड़ी देर बाद यांग नीचे आकर पूछती है क्या तुमने किसी को ब्लू शर्ट में देखा था? सैन हाँ बोलता है और कहता है पर वो किसी फियांसे को ढूंढ रहा था, इसलिए मैंने उसे बाहर निकाल दिया। यांग कहती है वो मुझे ही ढूंढ रहा था। ऐसा बोलकर वो फोन करने चली जाती है। सैन वो सुनकर सड़ हो जाता है और रूम में आकर सोचने लगता है मुझे लगा था यूमे ने जो मेरे साथ किया उसके बाद मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मुझे हो क्या रहा है? यांग के फियांसे के बारे में पता चलने के बाद मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी यांग गिफ्ट लेकर उसके पास आती है।
वो उसको गिफ्ट के बारे में बताने ही वाली थी कि सैन बोलता है एक लड़का और लड़की को डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। उसकी ऐसी बातें सुनकर यंग कुछ समझ नहीं पाती है कि अचानक से सैन को हो क्या गया है। फिर अगले दिन से ही सैन उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। यंग उससे बात करने की बहुत ट्राई करती है पर कुछ फायदा नहीं होता है। फिर वो गुस्सा होकर बोलती है तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। सैन कहता है मुझे लगता है अब मेरा जाने का टाइम आ चुका है, तुम मुझे वापस भेज दो। यंग कहती है मैं समझ गई, तुम अभी तक ईवो को भुला नहीं पाए हो। तुम्हारे और मेरे बीच में तुम उसे क्यों लेकर आ रही हो। तुम बोलना क्या चाहते हो। कोई बात नहीं, जाने दो, वैसे भी तुम पहले से ही किसी के साथ एंगेज हो। आई होप तुम अपने फियांसे वही के साथ खुश रहोगे। यांग उसकी बातें सुनकर हंसती है और कहती है इसका मतलब तुम जेलस फील कर रहे हो ना। सैन नहीं बोलता है। यांग कहती है तुम गलत समझ रहे हो, मेरा कोई फियांसे नहीं है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, इसीलिए झूठ बोलकर ऑर्डर करती हूँ ताकि लोगों को लगे कि मैं अकेली नहीं रहती हूँ। फिर वो उसे स्मार्ट वॉच देती है और उसके बारे में समझाती है। सैन वो देखकर खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईवो की मेकअप आर्टिस्ट अभी तक नहीं आई थी, इसीलिए डायरेक्टर बहुत परेशान हो रहा था। ईवो कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद से कर लूंगी। फिर वो खुद से ही अपना मेकअप करती है। डायरेक्टर बोलता है तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हो, टैलेंटेड भी हो। ईवो बार वाले लड़के से कहती है मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ, मैं जितना पैसा कमाऊंगी सब कुछ तुम रख लेना, पर मुझे उस पर्सन को ढूंढने में हेल्प करना जिसको मैं ढूंढने आई हूँ। इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।